नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरिंदर और सभी का आपके अपने YouTube चैनल पार्ट ट्रेनिंग पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके जो PDF नोट्स हैं मैकेनिक्स के हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग जो है आपके पॉलिटेक्निक पाठशाला ऐप पर आ चुके हैं, अपलोड हो गया। अभी हिंदी में 2 चैप्टर का अपलोड हुआ है और इंग्लिश में मशीन बचा है और बाकी सारा अपलोड हो गया, और जो बचा हुआ है वो भी धीरे धीरे 1 सप्ताह के अंदर पूरा अपलोड हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक PDF नोट्स नहीं पाए हैं, वहाँ पर जाकर के पहले पॉलिटेक्निक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ऐप का, वहाँ से जाकर के ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो है आप लोग वहाँ पे जाकर के ऐप पर रेटिंग भी ज़रूर दीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ नोट्स के साथ साथ वहाँ पे ऐप पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का भी क्विज मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर के क्विज का प्रैक्टिस करिए, जिससे आप लोग अभी से ही सेकंड सेमेस्टर से ही पॉलिटेक्निक या जेईई की तैयारी के लिए थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे। थोड़ा सा आपको इंग्लिश से भी जो भय है, जो डर लगता है, वो भी धीरे धीरे क्या होगा, आपका दूर होगा, जिससे आप लोगों को फ्यूचर में जेईई बनने में क्या होगी, आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आइडियल मशीन। आइडियल मशीन यानी कि आदर्श मशीन। आदर्श मशीन कहते किसे हैं कि ऐसी मशीन जिसकी इफिशिएंसी 100% होती है उसे आइडियल मशीन कहते हैं। इसमें घर्षण के साथ होने वाली हानियों को नगण्य माना जाता है। जैसे कोई भी मशीन होती है उसमें फ्रिक्शन के कारण कुछ लॉसेज होते हैं। अगर हम लॉसेज को नगण्य मान ले, जो फ्रिक्शन के कारण होती हैं, तो उस मशीन की इफिशिएंसी 100% पहुंच जाती है। तो ऐसी ही मशीन को हम लोग आइडियल मशीन कहते हैं। आइडियल मशीन की इफिशिएंसी हम लोग जानते हैं 100% होती है। तो इफिशिएंसी यहाँ पे 1 लिया गया। देखिए, जो 100% का आपका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 100/100 यानी कि 1। तो आपकी आइडियल मशीन की इफिशिएंसी 100% लिखिए या 1 लिखिए, इफिशिएंसी 1। हम लोग जानते हैं, पीछे हम लोग डिराइव कर चुके हैं, इफिशिएंसी का बराबर क्या होता है, MA/VR। तो यहाँ से आ गया MA/VR = 1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा MA = VR। तो यहाँ से आपका आ गया MA जो होता है VR के बराबर होता है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि आइडियल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, नन ऑफ दीज। तो वहाँ पे ऑप्शन क्या मारेंगे, बराबर होता है। तो आइडियल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। अगर हम बात करें रियल मशीन या प्रैक्टिकल मशीन, इसे हम लोग व्यवहारिक मशीन या वास्तविक मशीन भी हिंदी में कह सकते हैं। तो रियल मशीन होता क्या है कि ऐसी मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% से कम होती है, रियल मशीन कहलाता है। अब इस मशीन को दी गई इनपुट एनर्जी का कुछ भाग जो होता है फ्रिक्शन के कारण जो है नष्ट हो जाता है। जब इनपुट के कारण कुछ भी हिस्सा जो नष्ट हो जाएगा तो हमको 100% एफिशिएंसी नहीं मिल पाएगी। तो रियल मशीन की लिए जो आपका एफिशिएंसी का वैल्यू होता है वो 1 से कम होता है, यानी 100% से कम होता है। यानी कि MA/VR > 1, यानी कि MA की वैल्यू क्या होगी, VR से छोटी होगी। तो ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है आपका कि रियल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज का मान जो है वेलोसिटी रेशियो से कम होता है। अब आगे हम लोग बात करें, फार्मूला का डेराइव है, डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, आपके एग्जाम में नहीं आता, बस आप लोग देखिएगा, समझिएगा और फार्मूला 1 याद कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, उसको हम लोग लेके चलते हैं और आप लोग बस पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो आपको जो भी डेरिवेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, भले ही आपको याद न करना रहे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको फार्मूला याद करने में बहुत ही आसानी होगी अगर आप लोग समझ करके पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग रियल मशीन की बात करें तो रियल मशीन के लिए हम लोग जानते हैं आउटपुट एनर्जी जो होगा इनपुट एनर्जी माइनस एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी कि जो आपका हमको आउटपुट में जो एनर्जी मिलेगा वो इनपुट एनर्जी और जो एनर्जी लॉस होगा ड्यू टू फ्रिक्शन उसके बराबर होगा माइनस। तो जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, मशीन को आप लोग क्या दे रहे हैं, मशीन को आप लोग दे रहे हैं इनपुट एनर्जी दे रहे हैं, और यहाँ से क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण कुछ लॉस होगा। अब मान लीजिए आपने 100 जूल एनर्जी दिया और यहाँ पे मिल रहा 80 जूल, और यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण कितना लॉस हो रहा है, 20 जूल। तो आउटपुट एनर्जी जो होगा यानी कि 80 जो होगा वो 100 - 20 के बराबर होगा, 100 - 20 के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं आउटपुट एनर्जी बराबर इनपुट एनर्जी माइनस एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आपका ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि P जो है इफर्ट अप्लाइड ऑन रियल मशीन। P क्या है, रियल मशीन पर अप्लाइड इफर्ट है। P डैश क्या है, इफर्ट अप्लाइड ऑन आइडियल मशीन। आइडियल मशीन पर अप्लाइड इफर्ट है, यानी कि आदर्श मशीन पर लगाया गया प्रयास है। और PF क्या है, इफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी घर्षण के विरुद्ध नष्ट प्रयास है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका इफर्ट, आपका आइडियल मशीन पर जो हम लोग इफर्ट लगाएंगे, मतलब सेम लोड उठाने के लिए, वो एक्चुअल मशीन की तुलना में कम लगाना पड़ेगा। तो PF का जो मान होगा वो P से हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो अगर यहाँ से हम लोग कहें तो PF जो होगा P - P डैश के बराबर होगा। P क्या आपका एक्चुअल इफर्ट है और P डैश क्या है, आइडियल इफर्ट है। एक तरीके से मतलब एक्चुअल मशीन पर लगाया गया इफर्ट P है और आइडियल मशीन पर लगाया गया इफर्ट क्या है, P डैश है।
ऐसे ही अगर हम लोग बात करें सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार यदि W क्या लोड लिफ्टेड बाय रियल मशीन यानी वास्तविक मशीन द्वारा उठाया गया भार हो, और W डैश क्या हो कि लोड लिफ्टेड बाय आइडियल मशीन आदर्श मशीन द्वारा उठाया गया भार हो, और WF क्या हो लोड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन यानी घर्षण के विरुद्ध व्यय भार हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं WF जो होगा W डैश माइनस W के बराबर। यहाँ पे W डैश का मान ज़्यादा होगा क्योंकि आइडियल मशीन द्वारा हम लोग ज़्यादा भार उठा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल मशीन द्वारा हम लोग कम भार उठा पाएंगे। तो WF का जो मान होगा W डैश माइनस W के बराबर होगा। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया है, और P बराबर P माइनस P डैश को हमने समीकरण 1 माना था। तो हम जानते हैं कि आइडियल मशीन के लिए इफिशियंसी क्या होता है 1 होता है। तो ये यानी कि एम बराबर एम ए पान वी आर बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एम ए आपका वी आर के बराबर हो जाएगा, यानी कि एम ए बराबर क्या होता है W/P जो होगा वी आर के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि आदर्श मशीन के लिए आइडियल इफर्ट का मान P डैश होता है, आइडियल इफर्ट का मान कितना होता है P डैश होता है P के स्थान पर P डैश लिखने पर। तो आइडियल मशीन की अगर हम लोग बात करेंगे तो W/P डैश बराबर क्या हो जाएगा VR हो जाएगा। तो यहाँ से P डैश बराबर आ गया W/VR। ये समीकरण हमने 4 मान लिया है। तो इफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन घर्षण के विरुद्ध व्यय प्रयास क्या होता है P बराबर P माइनस P डैश होता है। तो PF बराबर P और P डैश का मान क्या होगा W/VR। इसको हमने समीकरण 5 मान लिया। अब ऐसे ही पुनः आदर्श मशीन के लिए W/P इक्वल टू VR होता है। तो आदर्श मशीन के लिए उठाया गया भार जो होता है W डैश होता है, अतः W के स्थान पर W डैश पुट कर देंगे। तो W डैश अपान P बराबर हो जाएगा VR। तो W डैश बराबर क्या आ गया P इंटू VR आ गया। तो एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन घर्षण के विरुद्ध व्यवहार क्या होगा WF बराबर होता है W डैश माइनस W। हम लोग पीछे देख ही चुके हैं। तो WF का जो मान होगा वो W डैश का मान क्या आया था P इंटू VR आया था। तो P इंटू VR माइनस W आ गया, WF का मान आ गया, इस फॉर्म में आ गया। तो इफिशियंसी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं इफिशियंसी बराबर W/P। और हम जो लोग जानते हैं इफिशियंसी बराबर क्या हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, इफिशियंसी बराबर होता है MA/VR। क्या होता है MA/VR। तो MA बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं W/P पढ़े हैं। तो W/P और VR ऐसे लिख देंगे 1/VR। तो वही फार्मूला लिखा गया है इफिशियंसी बराबर W/P इंटू 1/VR। तो W/P और VR बराबर क्या आया था VR बराबर आया था W/P डैश। तो देखिए पीछे आपका आया है VR बराबर W/P डैश, VR बराबर आया है W/P डैश। यहाँ से अगर हम लोग देखें समीकरण 4 से अगर हम लोग देखें तो VR या समीकरण 3 से VR बराबर W/P डैश, तो वही वैल्यू रखा गया है यहाँ पे VR बराबर W/P डैश वैल्यू रख दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आ गया है P डैश अपान P, क्योंकि यहाँ W से W कट गया। तो इफिशियंसी का एक फार्मूला यहाँ पे आ गया P डैश अपान P। और ऐसे ही फिर इसी प्रकार हम लोग रख रहे हैं इफिशियंसी बराबर W/P इंटू 1/VR। तो यहाँ से W/P और VR की जगह एक फार्मूला आपका आया W डैश बाई P। तो यहाँ पे P से P कट गया तो आ गया W/W डैश। तो यहाँ से इफिशियंसी के 2 फार्मूले निकल करके आए कि इफिशियंसी बराबर P डैश अपान P बराबर W/W डैश। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको आइडियल इफर्ट और एक्चुअल इफर्ट दिया हो, या आइडियल मशीन पर लगाया गया प्रयास और रियल मशीन पर लगाया गया प्रयास, या दिया हो आइडियल मशीन द्वारा उठाया गया भार और रियल मशीन द्वारा उठाया गया भार, तो हमारा एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होगा। ध्यान दीजिएगा हमेशा रियल मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है 1 से कम होती है। तो आपको ऐसा इस प्रकार से आपको रटना नहीं है, आपको ऐसा इस प्रकार से बनाना है कि एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम आए। तो ध्यान दीजिए कि P डैश क्या था, P डैश था आपका आइडियल मशीन द्वारा लगाया गया प्रयास, और P क्या था एक्चुअल मशीन आइडियल मशीन पर लगाया गया प्रयास P था, और एक्चुअल मशीन पर लगाया गया प्रयास आइडियल मशीन पर लगाया गया प्रयास P डैश है, और एक्चुअल मशीन पर लगाया गया प्रयास क्या है P है। तो एक्चुअल मशीन पर लगाया गया प्रयास का जो मान होगा वो आइडियल मशीन पर लगाया गया प्रयास के मान से क्या होगा ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा वाला वैल्यू नीचे पुट करेंगे, बस यही ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें W के फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो आपका ऊपर क्या है, ऊपर एक्चुअल मशीन द्वारा उठाया गया भार, तो एक्चुअल मशीन द्वारा कम भार उठाया जाएगा, और नीचे क्या है W डैश आइडियल मशीन द्वारा उठाया गया भार, तो W डैश का मान ज़्यादा होगा। तो फार्मूला आपका आ गया है इफिशियंसी का कि P डैश अपान P बराबर W/W डैश। तो इस फार्मूले की सहायता से भी हम लोग न्यूमेरिकल इफिशियंसी से संबंधित लगा सकते हैं। अब हमारा इसी के साथ ये वीडियो जो है समाप्त होता है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और ध्यान दीजिएगा आप लोग ऐप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाकर के डाउनलोड कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को PDF नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।